हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, आजकल सीख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। तो हमने इससे पहले दो टॉपिक कवर किए हैं ट्रिग्नोमेट्री में। पहला टॉपिक था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या होती हैं। उसमें हमने ये सीखा था कि जो एंगल है, थीटा एंगल जो होता है इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में, उसका भुजाओं के साथ में या उसकी जो साइड्स है उनके साथ में क्या रेशो होता है, क्या रिलेशन होता है। ठीक है। और दूसरे टॉपिक में हमने सीखा था कि जो एंगल्स होते हैं, सपोज करो हमारे पास 0 डिग्री का एंगल है, 30 का है, 60 का है, 45 है, 90 है, तो ये फिक्स्ड एंगल्स है। इनके केस में जो साइन थीटा की क्या वैल्यू होगी, कोस थीटा की क्या वैल्यू होगी, और ऐसे ही टेन थीटा की क्या वैल्यू होगी, और इनके रिवर्स का भी, मतलब जैसे कोसेक थीटा क्या होगा, इतनी क्या वैल्यू होगी उसकी, और सेक थीटा की क्या वैल्यू होगी, और कोट थीटा की क्या वैल्यू होगी। ये 6 की 6 रेशो हमने उसमें पढ़ी थी। उसमें थीटा जो है हमारा 0 भी होता था, 30 भी होता था, 45 डिग्री भी होता था, 60 भी होता है, और 90 भी होता है। मतलब अलग अलग एंगल के लिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा की क्या वैल्यू होती है, ये हमने सीखा है। और उसके ऊपर हमने बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं, जिससे हमको ये पता चल गया है कि अगर फिक्स वैल्यू दी हुई है तो उसका क्या किस तरह से उनको सोल्व करते हैं उस तरह के क्वेश्चंस को। तो उसमें हमने वो चार्ट जो बनाया था उसके हिसाब से उसमें वैल्यू पुट करते थे, और उसके जो भी एक्सप्रेशन दिया होता था, ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन, उसको हम सोल्व करते थे। अब ये जो तीसरा टॉपिक है ये है हमारा कि जो एंगल है वो अगर थीटा नहीं है, उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल है। मतलब कम्प्लीमेंट्री एंगल उनको बोलते हैं कि जो अगर किन्हीं दो एंगल का जो सम है वो हमारा 90 डिग्री है, तो दोनों एंगल जो है एक दूसरे के क्या होंगे, कम्प्लीमेंट्री होंगे। जैसे सपोज करो हमारे पास में एक एंगल है θ1 और दूसरा है θ2, तो अगर इनका दोनों का जोड़ जो है वो 90 डिग्री है, तो जो θ1 है वो इसका कम्प्लीमेंट्री होगा, और θ2 जो है θ1 का कम्प्लीमेंट्री होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करो हमारे पास में एक 30 डिग्री का एंगल है और एक 60 डिग्री का एंगल है। अब दोनों का जो टोटल जोड़ है वो कितना हो गया, 90। इसका मतलब ये होगा 60 जो है वो 30 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री हो गया, और 30 जो है वो 60 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन दो एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है। अब इनकी जो है हमको जो कम्प्लीमेंट्री पहले हमने निकाला था थीटा की केस में कि थीटा के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री रेशोज क्या होती है। अब हम निकालेंगे कि जो कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है उसके हिसाब से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है वो क्या होती है, और उनका जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती है उनसे क्या रिलेशन है। ठीक है। तो इसमें हम इसको एक वही राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले। जैसे सपोज करो हमारे पास में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे हमारा थीटा होता था, ये ए बी और सी, इस तरह से हमने किया था। ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है। और तो इसमें अगर ये एंगल ए एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाता था 90 माइनस थीटा। इसका मतलब ये जो एंगल है ये थीटा का कम्प्लीमेंट्री है। ठीक है। या इसका कम्प्लीमेंट्री थीटा है, एक ही बात है। मतलब सी एंगल का कम्प्लीमेंट्री ए है और ए एंगल का कम्प्लीमेंट्री सी है। ठीक है। तो इस तरह से जो है ना ये कम्प्लीमेंट्री एंगल को डिफाइन करते हैं। तो पहले तो हमने ये सीखा था कि थीटा एंगल अगर है तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि अगर हमारा एंगल जो है ये है 90 माइनस थीटा, कम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, और उनका जो थीटा के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं थीटा की नॉर्मल एंगल की, उससे क्या रिलेशन है, ये सीखना है हमने इसमें। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें जो हमने पहले सीखा था फर्स्ट वाले टॉपिक में, वो सीखा था कि साइन थीटा जो है वो होता है हमारा किसके बराबर, परपेंडिकुलर क्या है हमारा यहाँ, बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस के बराबर होगा। ठीक है। और कोस थीटा किसके बराबर होगा, कोस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा
बेस है हमारा क्या, ए बी और डिवाइडेड बाई ए सी। और ऐसे ही टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर क्या है इसमें, बी सी और डिवाइडेड बाई ए बी। ठीक है, अब इसको अगर हम वो करते हैं, अब इसमें 3 तो ये रेशो हो गए, फिर हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा, कोसेक थीटा हो जाएगा ए सी डिवाइडेड बाई बी सी। ठीक है, और कोस थीटा का हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी डिवाइडेड बाई बी सी, ए सी ए बी। और टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा कोट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ए बी बाई बी सी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस अगर हम हमारा एंगल थीटा है, थीटा कंसीडर कर रहे हैं हम, तो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये है, ये हम सबसे पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इस एंगल के बजाय हम इस एंगल को कंसीडर करते हैं, ये वाले को, सी एंगल को, जो कि 90 माइनस थीटा है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है किसका, थीटा का। तो इस केस में क्या हो जाएगा फिर हमारा, इस केस में जो है वो हमारा, अगर हम ये एंगल लेते हैं तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी हो जाएगा और बेस हमारा बी सी हो जाएगा और हाइपोटेनस वही रहेगा। तो उस केस में अगर हम लिखते हैं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी, सॉरी थीटा नहीं, 90 माइनस थीटा, एंगल चेंज हो गया हमारा, अभी ये हो गया 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा हमारा ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। ठीक है, इसी तरह कोस थीटा करेंगे हम, कोस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बेस क्या है यहाँ पर, बी सी, बेस है हमारा यहाँ पर बी सी और डिवाइडेड बाई ए सी। और फिर इसके बाद निकाल लेंगे हम 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा निकाल लेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए बी डिवाइडेड बाई बेस कितना है, बी सी, ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हम अब इसका निकालेंगे कोसेक थीटा, एक सेकंड इसको थोड़ा सा इस, ये हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए सी डिवाइडेड बाई ए बी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस उसके बराबर होता है परपेंडिकुलर के, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 90 माइनस थीटा में कौन सा है, ए बी है। ऐसे ही फिर इसका सेक 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी, नहीं ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी, बी सी बेस जो है इसमें हमारा क्या है, बी सी है। और यहाँ पे हो जाएगा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, ए बी, बी सी हो गया हमारा क्या, बेस, और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा ए बी। तो अगर हम इनको, अब ये हमारे जो है, जो अगर हम 90 माइनस थीटा एंगल लेते हैं, मतलब कंप्लीमेंट्री लेते हैं थीटा एंगल का, तो ये हमारे रेशियोज हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, अगर हम यहाँ पर इसको कंपेयर करते हैं, तो ये तो हो जाएगा हमारा, देखो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी कहाँ है हमारा, ये है हमारा ए बी बाई ए सी, ये किसके बराबर है, कोस थीटा के, तो ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा, मतलब साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही कोस थीटा देखते हैं हम, ये कोस थीटा है हमारा बी सी बाई ए सी, और यहाँ पर है ये बी सी बाई ए सी जो है वो क्या है, साइन थीटा के बराबर है, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा साइन थीटा। ठीक है, और ऐसे ही टेन थीटा देखते हैं,
tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए बी बाई बी सी। तो ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, ये है हमारा ए बी बाई बी सी, ये है, ठीक है। ये है किसके, कोट थीटा के बराबर, ठीक है। इसी तरह से कोसेक थीटा देखते हैं, नहीं सॉरी, कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा ए बी बाई ए सी, ये है ए बी बाई ए सी, ए सी बाई ए बी है, ए सी बाई ए बी, ये वाला। तो ये किसके बराबर है, सेक थीटा के। तो ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा। मतलब कोसेक जो है 90 माइनस थीटा जो है, मतलब कोसेक जो है 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल जो है कोसेक, वो सेक थीटा के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम सेक थीटा देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ए सी बाई ए बी, ए सी बाई बी सी है, ये हमारा किसका है, कोसेक थीटा के बराबर। ये हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा के बराबर। और अगर इसको लेते हैं हम आगे कोट थीटा, तो कोट थीटा हो जाएगा हमारा बी सी बाई ए बी, ये बी सी बाई ए बी है, ये किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा साइन 90 माइनस थीटा है वो कोस थीटा के बराबर हुआ, कोस 90 माइनस थीटा वो साइन थीटा के बराबर हुआ, और टेन 90 माइनस थीटा वो कोट थीटा के बराबर हुआ। और इसी तरह से कोसेक 90 माइनस थीटा वो सेक थीटा के बराबर हो गया, सेक 90 माइनस थीटा वो कोसेक थीटा के बराबर हो गया, और कोट 90 माइनस थीटा वो टेन थीटा के बराबर हो गया। मतलब ये कोस थीटा का साइन थीटा का कोस थीटा, टेन थीटा का कोट थीटा, और इसका उल्टा भी कोट थीटा का टेन थीटा, सेक थीटा का कोस थीटा, और कोसेक थीटा का साइन थीटा, सॉरी सेक थीटा। तो इस तरह से ये जो है हमारा एक रिलेशन बन गया। तो इसको मैं यहाँ पे टेबुलेट कर देता हूँ आगे, उससे फिर हमें क्वेश्चंस निकालने हैं उसकी हेल्प से, वो हम देखते हैं फिर कैसे करना है उसको। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ये लेता हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस थीटा। ये हो गया हमारा पहला। फिर यहाँ पे कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, और फिर हो जाएगा हमारा टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कोट थीटा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक थीटा के बराबर। और ऐसे ही कोट 90 माइनस थीटा जो है वो हो जाएगा हमारा टेन थीटा के बराबर, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी अगर साइन है तो कोस में कन्वर्ट हो गया, कोस है तो साइन में कन्वर्ट हो गया, टेन है तो कोट में कन्वर्ट हो गया, और ऐसे ही अगर कोसेक है तो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेक जो है कोसेक में हो जाएगा, और कोट जो है वो टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कम्प्लीमेंट्री एंगल जो है इसका एकदम उल्टा हो जाता है, मतलब कोस का साइन, साइन का कोस, टेन का कोट, कोट का टेन, और ऐसे ही कोसेक का सेक और सेक का कोसेक, ठीक है। तो इस तरह से ये 6 रेशियो जो है कम्प्लीमेंट्री एंगल की हम डिफाइन करते हैं। ये हमारी एक टेबल बन गई है, सिंपल है, याद रखना, इसमें कुछ भी नहीं है। साइन का कोस होगा और कोस का साइन होगा, मतलब अगर कोस कम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 माइनस अगर थीटा दिया हुआ है तो वो उसका साइन थीटा का कोस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा का साइन थीटा, टेन थीटा का कोट थीटा। ऐसी तरह से कोसेक थीटा का सेक थीटा, सेक थीटा का कोस थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। इस तरह से ये सारे के सारे 6 की 6 रेशियो जो है हमारी कम्प्लीमेंट्री एंगल की डिफाइन होगी। अब इसके बाद देखते हैं कि इसके आगे क्वेश्चंस इसके ऊपर कैसे हैं, वो हम अब सोल्व करेंगे, उससे और क्लैरिटी आएगी। सिंपल चीज़ है, डिफ़िकल्ट नहीं है। क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत ही मतलब सिंपल चीज़ें हैं ये समझने के लिए।
अभी अभी आगे से क्वेश्चन लेते हैं इसके, देखते हैं उनमें क्या क्या दिया हुआ है।